वह पदार्थ का रूप जिसमें कई इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं उसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा पदार्थ का वह रूप है जिसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। पदार्थ की अन्य तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाना उसे कहा जाता है निक्षेपण। जब गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस में परिवर्तित होना निक्षेपण कहा जाता है। यह कपूर, आयोडीन, अमोनिया क्लोराइड, निप्थेलिन, दूध एवं फेस क्रीम किसके उदाहरण हैं? ये इमल्सन के उदाहरण हैं। दूध एवं फेस क्रीम इमल्सन के उदाहरण हैं, जो दो भिन्न भिन्न तरल जो न तो मिश्रित होने वाले और न ही द्रवों का मिश्रण पायस कहलाता है। इन्हीं द्रवों का मिश्रण पायस कहलाता है। दूध, पानी एवं वसा, तेल एवं पानी का पायस। जो तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्लेडियम तथा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। औद्योगिक उपयोग के लिए इस प्रक्रिया से वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? ये होता है जूट। जूट भारत है जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद बांग्लादेश एवं चीन आता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से पूर्वी भारत के गंगा, ब्रह्मपुत्र और डेल्टा के समृद्ध जलोढ़ मृदा पर किया जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग थैली, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन आदि कलाकृतियों को बनाने में किया जाता है। जो ह्यूमस एक गहरे रंग की अक्रिस्टलीय पदार्थ है, यह किस प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप बनता है? ये ह्यूमसी भवन के द्वारा। जो ह्यूमस होता है वह गहरे रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह ह्यूमसी भवन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ह्यूमस का प्रयोग भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है, जिसमें कि मृदा के वायु एवं जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है। आवोगाद्रो की संख्या 6.0222 है, तो कितनी है? यह होती है 10 की पावर 23। जब एक बर्तन लंबे समय तक नमी एवं हवा के संपर्क में रहता है तो यह हल्की एवं हरी कोटिंग प्राप्त करता है। तो बर्तन किससे बना होता है? तो ये तांबे से बना होता है। तांबा यानी कि कॉपर नमी के संपर्क में आने पर हरे रंग में बदल जाती है। अर्थात कोई बर्तन लंबे समय तक नमी तथा वायु के संपर्क में रहता है तो यह हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। निम्न में से कौन सा यौगिक है आयनिक बंध बनाता है? तो ये CaCl3। NaCl आयनिक पूछा, आयनिक आबंध, आयनिक बंधन, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। एक धातु में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो रासायनिक आबंध बनता है उसे आयनिक आबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन गैस एक दूसरे के पास लाया जाता है तो यह तीव्र अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है NaCl। प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल के लिए कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा के घोल की आवश्यकता होती है। तेल एवं वसा युक्त भोजन अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है? ये होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता तेल युक्त जो वातावरण में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उपचित होता है, जिसके कारण जो खाद्य पदार्थों का स्वाद और गंध दोनों ही बदल जाता है। इस प्रक्रिया को रेसिडिटी या फिर विकृत गंधिता कहा जाता है। यदि दूध को ग्रीष्म
काल में फ्रीज से बाहर रखा जाता है तो वह इकट्ठा हो जाता है। यह किसका कारण है? जो लैक्टिक अम्ल है वो लैक्टिक शर्करा में रूपांतरण हो जाता है। लैक्टिक जैसे कि दही के अंदर एक लैक्टिक अम्ल होता है जो लैक्टोबैसिस नाम का एक जीवाणु होता है जिसके कारण दही खट्टी होती है। जो सितंबर 2021 में कोल इंडिया लिमिटेड ने जो डंपरों में डीजल के उपयोग को बदलने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। ये तरलीकृत प्राकृतिक गैस लिक्विड LNG यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस अंडे को सिरके की विलियन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो यह हो जाएगा, इसका आवरण घुल जाएगा। अंडे का आवरण घुल जाता है जब उसे 20 से 24 घंटे के तक डुबो कर रखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बाह्य आवरण सिरके से में घुल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पाश्चीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। एक निश्चित तापमान को निर्धारित करते समय गर्म करने के बाद उसे तुरंत ठंडा किया जाता है जिससे कि इसमें मौजूद जीवाणु निष्क्रिय होते हैं और इसे लंबे समय तक चलते सुरक्षित रखना संभव हो जाता है। दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए पाश्चीकरण का उपयोग किया जाता है। जो भारी पानी होता है उसका रासायनिक संगठन कैसा होता है? तो यह होता है D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका नाम होता है भारी जल जो कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। इसका उपयोग जो हमारे परमाणु रिएक्टर होते हैं उनको ठंडा करने में उपयोग किया जाता है।